दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हमारे टेरिटरी मैनेजर संतोष सर जुड़े हुए हैं। आज हम व्यापार अवसर मीटिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे उनसे। जो प्रेजेंटेशन उनका व्यापार अवसर मीटिंग के ऊपर रहेगा। उससे पहले मैं कुछ कंपनी अपडेट्स के बारे में आप लोगों को देना चाहूंगा। अ, जैसे कि पिछले मंथ ये अनाउंस किया गया था। हमारा जो स्टार क्वालिफिकेशन है, जो कि अगस्त माह में एक दो तरीका था हमारा स्टार क्वालिफिकेशन के लिए। एक तो अपना सिंगल बिल अगर 3,000 हो जाता था तो हम क्वालिफाई कर जाते थे। और नहीं तो अपना पर्सनल पे भी 1,000 प्लस अपना नॉन केवसे ग्रुप से अगर 2,000 पीवी हो जाता था तो हम क्वालिफाई कर जाते थे। ये अगस्त तक ये चीज ऑप्शन था। लेकिन कंपनी ने ये जो एक ऑप्शन को फ्रीज किया था कि अगस्त से लेकर टिल जनवरी एंड तक, सॉरी फरवरी एंड तक जो इसको फ्रीज किया था। तो अभी इसको अनफ्रीज कर दिया गया, यानी ये दो ऑप्शन फिर से हमारे पास है अपना क्वालिफिकेशन के लिए। स्टार क्वालिफिकेशन के लिए 25% हम लेने के लिए हम अपना पर्सनल पे भी 3,000 करें, क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं तो हम अपना 1,000 पीपीवी और नॉन क्यूएसए ग्रुप से अगर 2,000 पीपी होता है तो हमारा क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है कंपनी ने मार्च 2025 से लेके फरवरी 2026 तक अनलॉक किया हुआ है, यानी अनफ्रीज कर दिया है। तो उसका फायदा हम ज्यादा से ज्यादा उठाएं ताकि हमारा जो क्वालिफिकेशंस वगैरह लोगों के लिए थोड़ा आसान रहे और अपना पीवी मेंटेन रखे और साथ साथ अपना क्वालिफिकेशन बनाए रखे, उनको बोनस भी तरीके से आ सके। तो दूसरा जो अभी और एक चीज बारे में बताऊंगा, जैसे कि फरवरी माह में हमारे रिडम्पशन का ऑफर चल रहा था और मार्च महीने से वो जो रिडम्पशन परचेज वैल्यू हमारा था डीपी वैल्यू, अब 1 तारीख से यानी मार्च 1 से रिडम्पशन प्रक्रिया शुरू हो गया है। आपको दोबारा मैं बताना चाहूंगा, जिन लोगों की 12,000 से नीचे परचेजिंग है, यानी 11,999 तक जिनकी परचेजिंग है पैकेज ए में आएंगे वो। और जो 12,000 यानी 12,000 से ऊपर है उनको 1 साल की समय सीमा उनको मिलता है। 12,000 से पैकेज बी में आएंगे तो 6 महीने और 1 साल इस तरीके से कैटेगरी कराया गया है। और ये पूरा 100% रिडम्पशन हमें मिल सकता है। लेकिन 100% रिडम्पशन हम कैसे लेंगे, ये बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात है। 100% रिडम्पशन के लिए हमारा दो ऑप्शन रखा गया है। जैसे कि नॉन स्टार एजेंट है और स्टार एजेंट एबव है, उसको दो भाग में कैटेगरी कराया गया है। जैसे कि 6% से लेकर 18% तक जो लोग रहेंगे जो नॉन स्टार एजेंट है, वो अगर 1,000 पीपीवी से अपना पर्सनल पीवी करते हैं और सिंगल कैश बिल में, तो उनको उसी बिल से रिडम्पशन वो डीपी वैल्यू का 10% रिडम होना शुरू हो जाएगा। आगे के महीने के लिए यानी 1 तारीख को किया, 30 तारीख तक जो भी उनका परचेजिंग रहेगा उसमें से छोटे बिल हो जाए ताकि उसमें उसमें से भी रिडम्पशन उनको मिलेगा। सेम प्रोसीजर स्टार एजेंट एबव है, लेकिन यहाँ पे स्टार एजेंट एबव के लिए 3,000 पर्सनल पीवी करना जरूरी है सिंगल कैश बिल में। तब उसी बिल से लेके आगे की जो भी बिल्स रहेगा उनको रिडम्पशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये जानकारी उनको दें ताकि उनका रिडम्पशन वैल्यू का जो परचेज किए थे डीपी वैल्यू का जो फरवरी में, उसका फायदा मार्च से लेके अगले 1 साल तक, 6 महीने तक उसका फायदा उठा सकें। और जैसे कि आप लोगों को पता है पिछले मंथ एक ऑफर भी लॉन्च किया गया था जो कि अप्रैल 30 अप्रैल तक है। आपको जो नई कोड की जो अभी लॉन्च हुआ था कम्बुचा 13+2, अगर 14 कम्बुचा हम खरीदते हैं 2 कम्बुचा उसमें फ्री है। अगर उस साथ साथ पैकेज जो बनाया हुआ है अश्वगंधा अगर 2 हम खरीदते हैं उसके साथ 50 ग्राम अश्वगंधा पाउडर एक फ्री है। और साथ में ब्राह्मी अगर ब्राह्मी हम खरीदते हैं 50 ग्राम ब्राह्मी पाउडर 50 ग्राम वाला जो है वो फ्री मिलेगा। 3 अगर हम खरीदते हैं त्रिफला तो उसमें हमें आंवला की चूर्ण जो है 50 ग्राम उसमें फ्री मिलेगा। और मसाला टी डीएक्सन मसाला टी अगर 2 डब्बे हम खरीदते हैं उसमें जैगरी पाउडर 500 ग्राम हमें फ्री मिलेगा। ये इस महीने के लिए ऑफर्स है। तो ये सब जानकारी जो है अपने डाउनलाइन तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा मिल सके। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करूंगा संतोष सर को और आज की मीटिंग यहाँ पे शुरुआत करने के लिए।
सो गुड मॉर्निंग संतोष सर, स्वागत है इस मीटिंग में सर। गुड मॉर्निंग सर। यस मनोरंजन जी, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार मैं फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस बेसिक मॉड्यूल में, जहां पे आज हम बीओएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग या हिंदी में हम व्यापार अवसर भी बोल सकते हैं। मनोरंजन जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? क्लियर है सर। तो इससे पहले कि मैं बोलना शुरू करूं, मैं एक बार आप लोगों के बीच जो प्रेजेंटेशन है वो शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन विजिबल है मनोरंजन जी? विजिबल है सर। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मीटिंग का बेनिफिट उठाएं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। तो अभी भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनकी टीम से कोई व्यक्ति अभी अभी तक जुड़े नहीं हैं, अभी आपकी टीम में कुछ लोग आने बाकी हैं, तो आप फटाफट उनको इन्फॉर्म कीजिए। तब तक हम अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर जल्द से जल्द वो भी इस मीटिंग को अटेंड कर पाते हैं तो आज बहुत सारा बेनिफिट आप ले पाएंगे और आपकी टीम भी इससे बेनिफिट ले पाएगी। तो आज की जो मीटिंग है उसका नाम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। यानी कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, आप कैसे आप बेनिफिटेड हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर और आपके जो कैपेबिलिटी है, जो आप अपने लिए डिसीजंस लेते हैं, डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उस पर निर्भर करेगा। बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अवसर हमारे पास है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो हम आपके साथ जरूर बांटना चाहेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के समय की। तो अगर हम हर व्यक्ति की बात करें, प्रत्येक व्यक्ति की बात करें, और ये जो बात है ये दुनिया के सभी व्यक्ति पे लागू होती है। तो आज की तारीख में, आज की डेट में हर व्यक्ति जो चार चीजें हैं उसकी तलाश में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, जिसमें से सबसे पहला चीज है मनी। हम यहाँ पे मनी नहीं बोलेंगे, हम इसको अर्निंग बोल सकते हैं, इनकम हम बोलेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज है सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। और यहाँ पे जो सुरक्षा है वो हम आपके फिजिकल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनकम सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, हेल्थ सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं। जितनी तरह की सिक्योरिटी आपके साथ जुड़ी होती है हम सबकी बात कर रहे हैं। उसके साथ हम बात कर रहे हैं समय की, कि जो समय हमारे पास होता है, जो 24 घंटे हमारे पास होते हैं, क्या हम लोग उन 24 घंटे में वो सब कुछ कर पा रहे हैं या सब कुछ हासिल कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, वो होता है हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। तो आज की डेट में हर व्यक्ति इन चार चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है। तो हम थोड़ा एक एक करके हर पॉइंट पे बात करेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पे एलाबोरेट करना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी लोगों को एक बेसिक बात बताना चाहता हूं कि यदि हम और हमारा परिवार, अगर मैं और मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा है, और मेरे घर में इतनी इनकम है, इतनी आय है मेरी, कि हर व्यक्ति खुश रह सकता है, सेटिस्फाई रह सकता है। अगर ये सिचुएशन है हमारे लाइफ में, हमारी फैमिली में, तो हमारी फैमिली खुश रहेगी, हैप्पी रहेगी। ठीक है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। मैं जानना चाहूंगा कि जितने लोग हमारे इस सेशन को सुन रहे हैं, आप चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करके बताएंगे कि आप में से कितने लोग अपनी आमदनी और अपने स्वास्थ्य से संतुष्ट हैं, खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप वाई टाइप करेंगे, अगर आप खुश नहीं हैं तो आप एन टाइप करेंगे, यस और नो टाइप करेंगे। चलिए मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं, फटाफट आप टाइप कीजिए मेरे लिए। तो चलिए, हमारे पास मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। बहुत सारे लोग नो टाइप कर रहे हैं, नो टाइप करने वालों की संख्या कुछ ज्यादा है, और यस टाइप भी हमारे पास हो रहा है। तो सिंपल सा सवाल है, जो लोग यस टाइप कर रहे हैं, जिन्होंने हाँ में टाइप किया है, तो मैं ये मान के चलूं कि आप करोड़पति हैं।
यू आर अ बिलियनियर? आप देखिए, अब हमारा जवाब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना। यस वाला भी जो है वो नो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये नो है, नो की संख्या बढ़ती जाएगी। तो सच्चाई यही है आज के समय में। देखिए, आमदनी के बारे में कहा जाता है कि आमदनी जितनी आए उतनी कम है ना। हाँ, हम अपनी आमदनी से कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। और जो व्यक्ति अपनी आमदनी से संतुष्ट हो जाता है वो कभी आगे तरक्की नहीं कर पाता है। तो तरक्की करने के लिए कहीं ना कहीं असंतुष्टि भी जरूरी है। लेकिन अगर मैं हेल्थ के ऊपर जाऊं, स्वास्थ्य के बारे में जाऊं, तो मेरा मानना यह है कि मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी परिवार, उसमें किसी के परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 100% स्वस्थ रहता हो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही हेल्थ प्रॉब्लम तो जरूर आती है। इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। हमको इसी बात को समझना है, ठीक है, कि मुझे अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। और साथ ही आमदनी इतनी होनी चाहिए कि मेरे परिवार का हर सदस्य अपनी चाहतों को, अपनी सपनों को, अपनी जरूरतों को आराम से पूरा कर सके। अगर ये कंडीशन मेरे फैमिली में आ जाता है, मेरी लाइफ में आ जाता है, तो मैं और मेरा परिवार खुश रहेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी सुरक्षा के बारे में, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी ले रखी होंगी। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भाई आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों ली है, तो आपके पास जो पॉलिसी एजेंट्स होते हैं वो आते होंगे और आपको ये बताते होंगे कि हमारे लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती हैं। बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में ना हो, हम उसका शिकार बन सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिसी लेकर रखते हैं कि ताकि अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो भी मेरा परिवार आने वाले समय में मेरे बगैर भी खुश रह पाए, जरूरतों को पूरा कर पाए। तो क्या वो सिक्योरिटी हम सबके लाइफ में है, हमारे परिवार में है, ठीक है। हेल्थ सिक्योरिटी का हम बात करें, स्वास्थ्य सुरक्षा की बात करें, तो क्या हम पूरी तरीके से ये मान लें, हम अस्वस्थ रहें कि हम और हमारा परिवार सिक्योर्ड है हेल्थ के मामले में? आने वाले समय में मेरे या मेरे परिवार में किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, किसी प्रकार का हेल्थ इशू नहीं होगा? नहीं, ये बात कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि हमें नहीं पता जिस प्रकार से चीजें चेंज हो रही हैं, जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी आप मीडिया में, चाहे हम प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, विजुअल मीडिया की बात करें, आप न्यूज देखिए, आए दिनों ये हमको दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं कि कम उम्र वालों में भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ गई है। आज से 10 साल पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी। अचानक 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि परिस्थितियां बदल गई, ठीक है। इंसान का रहन सहन, खान पान, उसकी आदतें, जैसे जैसे समय परिवर्तित हो जा रहा है वैसे वैसे हमारा लाइफ जो है ना वो फास्ट होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। और हमें इस फास्ट लाइफ के साथ अपने आप को थोड़ा सा अलाइन करना पड़ता है। हमको भी उसके साथ चलना पड़ेगा, दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है। हम सभी लोग एक फास्ट लाइफ जी रहे हैं और उस फास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में सोचने का समय किसी के पास नहीं होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं। बीमारियां दुनिया में पहले भी थी, वही बीमारियां थी जो आज है। लेकिन अगर कुछ चीज बदला है तो वो है, बदला है संख्या। बीमारी वही है, लेकिन बीमार पड़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने अपने हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में कुछ भी नहीं किया। लाइफ सिक्योरिटी के बारे में हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या हेल्थ सिक्योरिटी के बारे में हम सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। जो मिला खा लिया, जब समय मिला सो लिया। आज जो हम काम करते हैं, काम करने की जो गतिविधियां हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित हो गई हैं। देखिए, सभी सभी को पता है कि प्रकृति में जो रात बनी है, रात बनी है सोने के लिए, अपने शरीर को आराम देने के लिए। लेकिन आज यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उनमें से ही बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे, हो सकता है वो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते होंगे। क्यों? उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जॉब है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, दे आर डूइंग, वो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शरीर पे तो असर पड़ता है ना इसका। आजकल सोने का समय वो परिवर्तित हो गया है, जागने का समय परिवर्तित हो गया है ना। टेक्नोलॉजी वास्ट होती जा रही है। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर हमें किसी को कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो चिट्ठी लिखना पड़ता था, तार देना पड़ता था। आज का सिचुएशन है, आप वीडियो कॉल पे आ जाते हैं,
तुरंत इमीडिएटली आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो चीजें परिवर्तित हो रही हैं। अगर टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रहा है तो मान के चलिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी चीजें भी परिवर्तित हो रही हैं, और उनमें जो चेंज होता है, हो रहा है, वो ज्यादातर आप देखिए निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं समय की बात करूं, आज हर इंसान इतना बिजी है, इतना व्यस्त है कि परिवार तो छोड़िए, बच्चों को तो छोड़िए, अपने ऊपर ध्यान देने का उसके पास समय नहीं है। और जिसका रिजल्ट, जिसका आउटपुट क्या होता है? अ बैड हेल्थ, एक खराब स्वास्थ्य। और एक चीज याद रखिए कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हम चाहे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उस पैसे का कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम अपने कमाए हुए पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं तो याद रखिए हमारा स्वस्थ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ हमारा नहीं, मैं और मेरा पूरा परिवार हेल्दी रहना चाहिए, ताकि हमने जो अर्न किया है, हमने जो आमदनी कर रखी है, हमने जो बचत कर रखी है, उसको हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सके, एंजॉय कर सके लाइफ को। तो लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये चारों चीजें के बारे में सोचना, ये हमारा काम है। ठीक है। बट सच्चाई क्या है उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जो सच्चाई है उसके ठीक विपरीत है। ज्यादातर लोग जो जॉब करते हैं उनमें आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जब उनकी सैलरी आती है 10 दिन के बाद, उनसे पूछे और भाई क्या हालचाल है और आमदनी अच्छी हो रही है, तो उनका एक ही जवाब आता है कि भाई आमदनी आई और चली भी गई। क्यों? क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ईएमआई, है ना, हर किसी ने कोई ना कोई लोन ले रखा है। लोन के ऊपर हमारी जिंदगी चल रही है। क्रेडिट कार्ड्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जेब खाली है। जेब में आमदनी आती तो है लेकिन उसी रफ्तार से चली भी जाती है। ठीक है। और उसके लिए फिर हम क्या सोचते हैं कि चलो हम थोड़ा काम ज्यादा कर लेते हैं, अपने आप को ज्यादा बिजी करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा आमदनी होगी, हम ज्यादा काम करना भी शुरू कर देते हैं। हम अपनी आमदनी भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम अपनी आमदनी बढ़ाते हैं उसी रफ्तार से अपने खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं। तो आमदनी भी बढ़ती जाएगी, खर्चे भी बढ़ते जाएंगे, आमदनी भी बढ़ती जाएगी, खर्चे भी बढ़ते जाएंगे। आपके जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, आपसे कभी ना कभी उन्होंने डिस्कस किया होगा कि आज से 10-15 साल पहले 100 रुपए का जो वैल्यू होता था का, क्या आज वही वैल्यू उस 100 रुपए का आज भी है? नहीं, वैल्यू कम हो गया। अगर पहले 100 रुपए में आप 5 किलो चावल खरीद पाते होंगे, तो आज उसी 100 रुपए में सिर्फ 2 किलो खरीद पाते होंगे। रुपए वही है, 100 रुपए वही है, लेकिन वैल्यू उसका क्या हो गया? कम होता गया। तो ये प्रूफ है, ठीक है, कि महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और बहुत हद तक महंगाई हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हम उस महंगाई में कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम सिर्फ एक चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, वो होती है हमारी आमदनी। हमारी आमदनी जो होती है वो अपने हाथों में होती है। उसे बढ़ाना है या ज्यों का त्यों रखना है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आमदनी जितनी है या तो उतनी है, या हम बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो जब आमदनी बढ़ भी जाती है तो हमारे खर्चे भी उसी रेशियो में बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। हमारी चाहत होती है, हमारा ख्वाहिश होता है कि हमारा बच्चा हमारे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन हो सकता है आमदनी की वजह से मैंने सेक्रीफाइस किया हो और सबसे अच्छे स्कूल में ना पढ़ा के थोड़ा उससे लोअर कैटेगरी में मैं चला गया ताकि फीस कम भरनी पड़े। सपना तो ये कहते हैं कि मेरे घर पे एक बड़ी गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर खड़ा होना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या है कि मैं अभी भी 2 व्हीलर पे चल रहा हूँ, है ना। मन करता है कि फैमिली के साथ मैं महीने में या 2 महीने या 6 महीने में एक बार एक अच्छी जगह का टूर करूं। लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे अपना एक्सपेंसेस, हमारा जो खर्च है उसको मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हम सेक्रीफाइस कर डालते हैं, अपने एक्सपेंडिचर में कमी करते हैं। ठीक है। तो आप देखिए, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए। मैं और मेरा परिवार खुश रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, हमारे पास भरपूर समय हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो उसका आउटपुट क्या निकलता है? स्ट्रेस, तनाव। हमारे जीवन में तनाव की मात्रा बढ़ती जा रही है। ठीक है। और ये जो तनाव है ये सिर्फ आमदनी की वजह से नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं हम जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम अपने शरीर का उपयोग कर रहे हैं, हमारा शरीर भी स्ट्रेस फील करता है।
ब्रेन तो करते ही है, लेकिन शरीर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करने लगा है, और इस स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स है। कहा जाता है कि इस दुनिया में 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ और सिर्फ तनाव की वजह से शुरू होती है। उसमें मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डायबिटीज और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर। ये ज्यादातर ये जो आउटपुट है डायबिटीज होने का या हाई ब्लड प्रेशर होने का, इसका सबसे बड़ा कारण में से एक कारण स्ट्रेस या तनाव को बोला जाता है, और यहीं से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। तो अगर मुझे पता है कि स्ट्रेस से सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, तो क्यों ना मैं इस स्ट्रेस पे ही थोड़ा सा कंट्रोल करूं, थोड़ा सा काबू करूं। अगर हमने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया, स्ट्रेस के ऊपर दबाव बना दिया, स्ट्रेस को ही दबा दिया, तो बहुत हद तक हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है। आज हर व्यक्ति किसी ना किसी डर में जी रहा है। जिसके पास जॉब है उसको डर है कि सुबह मेरे पास जॉब है, शाम को है कि नहीं, है ना। बहुत सारे लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है, लोन पे कर रहे हैं, जमीन के लिए, घर के लिए, किसी चीज के लिए भी, गाड़ियों के लिए हमने लोन ले रखा है। डर है कि जॉब चली गई, हमारे पास पैसे नहीं रहे, ठीक है, तो हम उसको कैसे पे करेंगे। तो आज की सच्चाई यही है। आज के बारे में अगर हम बात करें, तो आज की सच्चाई यही है कि जिस रफ्तार से हमारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उस रफ्तार में कहीं ना कहीं हमारी आमदनी नहीं बढ़ पाती है, और अगर बढ़ती भी है तो बाय डिफॉल्ट हम अपने खर्चे भी बढ़ाते जाते हैं। ठीक है। तो एक आइडियल कंडीशन में अगर मैं बात करूं, तो हमारी आमदनी इतनी हो कि खर्चा हम चाहे कितना भी बढ़ाएं, हमारे खर्च उस आमदनी को छू ना पाए, कहीं ना कहीं बचत की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बनी रहे। ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि मैं आपको डरा रहा हूं। हम सिर्फ ये समझना चाहते थे कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसा काम है जहां पे मैं अपनी आमदनी को बढ़ा सकूं, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहूं, मैं अपना बॉस खुद बनूं, यानी कि मैं अपना काम करूं, अपना एक छोटा सा व्यापार करूं। तो क्या कोई ऐसा व्यापार है जो बिना कैपिटल के शुरू किया जा सकता है, बिना पूंजी के शुरू किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा काम है जहां पे मैं फ्री हूं, समय मैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूं? ये पार्ट टाइम भी हो सकता है, फुल टाइम भी हो सकता है, मैं अपने काम को करते हुए भी इस काम को कर सकता हूँ। क्या कोई ऐसा काम है? तो जी हाँ, ऐसा एक तरीका है, ऐसा एक काम है जो आप कर सकते हैं, और ये जो काम है वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो हम किस प्रकार से आपके साथ बात करते हैं। तो शुरू में मैंने आपको चार चीजें बताई थी। मनी, जहां पे मैंने इनकम की बात की थी। दूसरा, टाइम। तीसरा, मैंने बात किया था, मैं वो फोटो एक बार आपको फिर से शेयर करना चाहता हूँ। तो ये चार चीजें हमने आपके साथ शेयर किया था, मनी, टाइम, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। ये चारों चीजें अगर मेरी लाइफ में है, यानी कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कर चुका हूं, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ा चुका हूं। ठीक है। अभी देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हमें हासिल करना है, तो हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो आमदनी होती है वो आती किस प्रकार से है। ठीक है। तो नॉर्मली ये एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप सभी भी जानते हैं, आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई ना कोई काम कर रहा है। ठीक है। तो हम जो काम करते हैं उसमें काम करने के जो घंटे होते हैं वो फिक्स होते हैं। ज्यादातर जो लोग जॉब करते हैं, आप उनसे पूछे तो उनके काम करने का जो स्लॉट होता है, जो प्रतिदिन को काम करने का जो टाइम होता है, वो 8 घंटे का होता है। ठीक है। तो आप प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, जबकि पूरे दिन भर में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो आप 8 घंटे काम करते हैं, और प्रति घंटे आपके काम के लिए क्या पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे जॉब ज्वाइन किया और आपको बोला गया कि पर आवर हम आपको 200 रुपये देंगे, और आपने 8 घंटे काम किया वहां पे, 200 रुपये पर प्रति घंटे के हिसाब से काम किया, 8 घंटे काम किया, तो आपका उस दिन का इनकम कितना हो गया? 1600 रुपये। और यही काम अगर आप पूरे 30 दिन करते हैं, तो 1600 रुपये के हिसाब से 30 दिन जो आपने काम किया, लगभग 48,000 रुपया आपने इनकम किया, आपने काम किया। ठीक है। अगर उस नंबर ऑफ आवर्स को मैं बढ़ा लूं, 8 की जगह मान लीजिए कि मैंने तय किया कि नहीं ठीक है, मैं 10 घंटे काम करूंगा और प्रति घंटे का मेरे को 200 रुपये मिल रहा है। ठीक है।
तो आपको एक दिन में कितना मिला? 8 घंटे के हिसाब से 1600 मिला, लेकिन अगर आपने 10 घंटे काम कर लिया तो कितना मिला? 2000। लेकिन मान लीजिए किसी दिन मैं बीमार पड़ गया, मैं काम पे नहीं जा पाया, तो उस दिन मेरा नंबर ऑफ आवर्स कितना रहा? 0। और प्रति घंटे का कितना मिल रहा था? 200 रुपये। तो उस दिन मेरी आमदनी क्या हुई? 0 हो गई। ठीक है। तो यही कहा जाता है कि हम जो अर्न करते हैं एक्टिवली प्रतिदिन, हम जितने घंटे काम कर रहे हैं वही हमारी इनकम को तय करती है। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है कि इनकम जो होती है बेसिकली 2 तरह की होती है। तो अभी मैंने आपको जो उदाहरण दिया था वो उदाहरण था इन दो में से जो एक तरीका होता है उसका उदाहरण था, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव इनकम। ठीक है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है? उसमें आपको इमीडिएटली कंपनसेट किया जाता है, यानी कि आपने प्रति घंटे 200 रुपए के हिसाब से आज 8 घंटे काम किए तो 1600 रुपया आपको इमीडिएट, है ना, कंपनसेशन हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब तक उस जॉब में है तब तक आप सिक्योर होते हैं। अगर वो जॉब आपके हाथ से चली गई तो आपकी आमदनी भी बंद हो जाती है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ एक इनकम होता है जिसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। और पैसे ये इनकम के साथ रेसिडुअल इनकम की भी बात की जाती है। तो पैसिव इनकम क्या होता है कि अगर आप किसी काम में इन्वॉल्व नहीं भी हैं तो भी आपकी आमदनी आ रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना ये जरूरी समझता हूँ कि ये जो पैसिव इनकम होती है वो हमेशा तभी आप ले सकते हैं जब आप एक सिस्टम बना के काम करते हैं। आप एक सिस्टम में काम करते हैं, एक सिस्टम बना के आप काम करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के की जो इनकम होती है, रेसिडुअल इनकम में भी अगर मैं बात करूं, पैसिव इनकम को आप एक तरीके से रेसिडुअल इनकम भी बोलते हैं, कि आज से 2 साल पहले जो आपने काम किया था, हो सकता है उन 2 साल पहले किए हुए काम का आउटपुट आपको आज मिले। ठीक है। तो देखिए फर्क कैसे हो जाता है कि जो व्यक्ति एम्प्लॉय होता है, जो कर्मचारी होता है, वो किस पे डिपेंडेंट है? समय के ऊपर। ठीक है। लेकिन एम्प्लॉय से ही मिला जुला एक और भी तबका है इस दुनिया में जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एक छोटी सी दुकान डाल रखी है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने पान की दुकान खोल रखी है, तो हर रोज सुबह 8 बजे या 9 बजे अपनी दुकान खोलता है, शाम को 6 बजे या 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक अपनी दुकान चलाता है। या आपने ग्रोसरी की शॉप डाल रखी है, तो आपको प्रतिदिन इनकम आए उसके लिए आपका प्रतिदिन जो शॉप है, आपकी जो दुकान है वो ओपन होनी चाहिए, दुकान आपकी खुलनी चाहिए। जिस दिन हमने दुकान नहीं खोली उस दिन की हमारी इनकम जो होती है वो बंद हो जाती है, नहीं आती है। ठीक है। और ठीक इसके विपरीत तीसरा एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं बिजनेस ओनर, जो अपने बिजनेस का मालिक है, जो एक सिस्टम बना के रखा हुआ है और उस सिस्टम के तहत काम करता है। और सिस्टम की खासियत ये होती है कि वहां वो अकेले नहीं काम करता है, वहां पे उसके साथ एक टीम काम करती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े बड़े घराने हैं, जैसे अगर मैं टाटा ग्रुप की बात करूं, है ना, तो आप सबको पता है कि टाटा ग्रुप की बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं। उस कंपनी में बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं। यानी टाटा ग्रुप ने क्या किया? एक सिस्टम बना दिया, एक कंपनी बना दी। ठीक है। ये लोग मिलके उस कंपनी को चला रहे हैं। अब उस टाटा ग्रुप का जो व्यक्ति है, जो ओनर है, अगर वो नहीं भी जाए, ऑफिस ना भी जाए, काम पे ना भी जाए, तो भी उसके पीछे से उसका सिस्टम काम कर रहा है। उसकी आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उसकी आमदनी आती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ओनर है, उसने एक सिस्टम बनाया है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे बिजनेस ओनर्स की संख्या कितनी होगी, बहुत कम होगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जब तक हम इतने बड़े बिजनेस ओनर ना बने हम अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते हैं। आप बिजनेस ओनर बन सकते हैं। आप छोटी शुरुआत कीजिए, छोटी शुरुआत के साथ आप शुरुआत कीजिए। जैसे जैसे आपका सिस्टम बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपकी आमदनी भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक खास चीज बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में एक इंडस्ट्री है जो कि तेजी से ग्रो कर रही है और उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग घर बैठे प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं और प्रोडक्ट उनके घरों तक पहुंच जाता है। और वो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली जो कंपनी होती है, सबसे मजेदार बात यह है कि वो उन प्रोडक्ट्स को नहीं बनाती है, बनाता कोई और है। जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कंपनी जहाँ पे सामान
बनाती है, उत्पाद को बनाती है, ठीक, उस इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, जहाँ पे प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विस हो सकता है, लेकिन उसको फाइनली कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री करता है। तो सिर्फ प्रोडक्शन करना काफी नहीं होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सबसे बड़ा काम होता है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री आजकल डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री बनती जा रही है ना। और इस इंडस्ट्री में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट या जो सर्विस है वो फाइनल कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं, तेजी से ग्रो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का, वहां पे एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट या सर्विस को बनाता है। उसके बाद सीएनएफ होते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा बड़े बड़े डीलर्स होते हैं, बिग डीलर्स होते हैं, है ना। उसके बाद बिग रिटेलर्स होते हैं, स्मॉल रिटेलर्स होते हैं, और फाइनली जाके इस चैनल के साथ जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर या कंज्यूमर के हाथ आता है। यानी कि फैक्ट्री में बना एक सामान और कंज्यूमर या कस्टमर के हाथों में पहुंचने से पहले ये 4 या 5 जो मीडिएटर्स होते हैं उनके थ्रू गुजरता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे अमीर कौन बनता है? ये जो मीडिएटर्स हैं 4 या 5 बीच में, वो बनते हैं। इसमें कस्टमर या कंज्यूमर का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो इसी ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा compete करने के लिए ना, कंपटीशन देने के लिए एक नई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी। आप मान सकते हैं 50-100 साल पहले हुई होगी, जिसको हमने नाम दिया डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर होता है और वहां से प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचता है। बीच में कोई भी मीडिएटर यहाँ पे काम नहीं करता है। यानी कि जो प्रोडक्ट बना और आप तक फाइनल पहुंचा, आपने उसको इस्तेमाल किया। तो देखिए, जब ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, हम फिर से वापस आते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो जैसे मान लीजिए फैक्ट्री ने एक पेन बनाया, पेन की कीमत आई, मान लीजिए बनाने की कीमत आई 2 रुपए। तो बनाने वाले ने उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा होगा, मान लीजिए 2 का 3 रुपया उसने किया और उसने सीएनएफ को दे दिया। ठीक है, तो सीएनएफ को वो पेन कितने का मिला? 3 रुपए का मिला। अब उसने क्या किया, ये 3 रुपए में अपना प्रॉफिट जोड़ के मान लीजिए 4 रुपए या 5 रुपए करके उसने बिग डीलर को दे दिया। बड़े जो डीलर्स होते हैं या बिग रिटेलर्स जो होते हैं उनको दे दिया, तो उनको मिला 5 रुपए में। उसके बाद उसने स्मॉल रिटेलर को दे दिया 7 रुपए में, और फाइनली उस स्मॉल रिटेलर ने या जो शॉप दुकान का जो ओनर है उसने आपको वही पेन कितने रुपए का दिया? 10 रुपए का दिया। तो पेन बना कितने का था? 2 रुपए का, और फाइनली आपके हाथ तक पहुंचते पहुंचते कीमत कितनी हुई? 10 रुपए। तो बीच का जो 8 रुपया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ? वो या तो मैन्युफैक्चरर के पास है या फिर जो बीच के मीडिएटर्स हैं उनके पास रह गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर ने जो सामान बनाया, मान लीजिए उसको सामान का 3 रुपया पड़ा और फाइनली आपको 10 रुपए का भी मिलता है, तो जो 7 रुपये बीच का आपको मार्जिन दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टमर या कंज्यूमर्स होते हैं उनके बीच ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो मीडिएटर्स हैं वो मजबूत होते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम होता है उसमें कौन मजबूत होता है? कस्टमर या कंज्यूमर। अब डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह के किसी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसमें आपको 3 चीजें देखनी जरूरी होती हैं। आप जिस भी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि मैं जिस कंपनी में एंटर कर रहा हूं वो कंपनी स्टेबल है कि नहीं, स्थिर है कि नहीं। स्टेबल होने का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है, कोई नई कंपनी जब मार्केट में आती है तो अपनी किसी न किसी एक गलती की वजह से वो मार्केट से जल्दी आउट भी हो जाती है ना। 6 महीने, साल भर या 2 साल के अंदर वो इंडस्ट्री से निकल भी जाती है। लेकिन जो कंपनी अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी जो भी जो जो फैक्टर्स उनको रोकते हैं कंपनी को आगे बढ़ने से, और उस पर वो वर्क कर लेती है, उसको सुधारती जाती है, तो कंपनी एक लंबे समय तक रन करने की क्षमता अपने आप में बटोरती जाती है। ठीक है, तो आप ये भी देखने का प्रयास कीजिए कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो कितनी पुरानी कंपनी है। पुरानी कंपनी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपने आप को स्टेबल किया है। ठीक है, अब अगर आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भाई कंपनी तो पुरानी है, स्टेबल भी है, लेकिन उसके प्रोडक्ट कैसे हैं,
तो सिंपल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो इतने सालों तक वो कंपनी टिक ही नहीं पाती, क्योंकि प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही वो चीज है जो फाइनली कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचता है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं, बढ़िया है, कंपनी भी स्टेबल है, तो हम आगे एक और चीज उसके बारे में समझें कि इससे मुझे रेम्यूनरेशन जो मिलेगा, जो मैं आमदनी करूंगा, तो उसका जो प्रोसीजर है वो सिंपल है कि नहीं, वो सबके समझ में आती है कि नहीं। ठीक है, तो अगर ये तीन चीजें, तीन फैक्टर्स आपको समझ में आ जाता है किसी भी कंपनी के बारे में, तो आप उस कंपनी के साथ काम की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसी ही एक कंपनी है जिसका नाम है डीएक्सएन। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार ताली जरूर बजाएं डीएक्सएन के लिए, क्योंकि तीन फैक्टर जिसके बारे में हमने आपको बताया था वो भी हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो हमारा मॉड्यूल है, इसमें हम थोड़ा कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी, है ना, कंपनी कहाँ तक ग्रो कर पाई है। दूसरी पार्ट में हम थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको हाईलाइट करते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है हमारा जो आमदनी देने का जरिया है वो सिंपल है कि नहीं, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी की शुरुआत की बात करते हैं। तो कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 1993 में मलेशिया में। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो मलेशिया एक बहुत ही छोटा सा देश है। ठीक है, अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो बहुत सारा मलेशिया मिलके हमारा इंडिया बना है, यानी बहुत छोटा सा देश है। लेकिन वहां से इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, और इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर डैटुक लिमशोजिन ने। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर लिम जो है उसके बारे में, उनके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके साथ ये शेयर करूं कि इनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से बहुत पुराना रहा है, क्योंकि इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, तो इनकी जो कुछ एजुकेशन इनका जो है उसमें कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में भी पूरा हुआ, तो उनका एक अलग से लगाव भी रहा है। बट इन्होंने इनका जो पुश्तैनी जो भी काम था उसमें हर्ब्स के ऊपर बहुत काम होता था, तो इन्होंने गैनोडर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, और पूरी दुनिया को इन्होंने एक ऐसी सौगात दी गैनोडर्मा के रूप में, जो पहले सिर्फ राजाओं और महाराजाओं तक सीमित रहता था, लेकिन आज की डेट में ये आम आदमी को उपलब्ध हो पाया है। ठीक है, तो डैटुक ने इसकी शुरुआत की 1993 में। तो अगर हम 1993 से जोड़ें तो आप देख सकते हैं कि हम लगभग कितने साल पूरा कर चुके हैं। सिंपल सी बात है ना, 30 साल से ज्यादा का समय, 32 साल का आसपास का समय हो चुका है। तो 32 साल तक एक कंपनी का रन होना ये अपने आप में दर्शाता है कि ये एक स्टेबल कंपनी बन चुकी है। कई बार हम लोग वर्ल्ड की जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती हैं उसमें अपनी जगह बना पाए हैं, और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो कि अपने उच्च गुणवत्ता के गैनोडर्मा के लिए जानी जाती है, और इस सोच के साथ काम करती है कि पूरी दुनिया ही उनके लिए एक मार्केट का काम करती है। अगर हम विजन स्टेटमेंट की बात करें तो विजन स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है हमारा, वो है प्रोमोट हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो अभी शुरुआत में मैं आपके साथ बात कर रहा था कि जिस परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ हो, और जिस परिवार में इतनी आमदनी हो कि सबके सपने वहां पूरे हो पाए, वही परिवार असल में खुश होता है। यानी कि अगर आपके परिवार में हेल्थ और वेल्थ है, तभी हैप्पीनेस आ सकती है, तभी आप खुश रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए हमारा जो विजन स्टेटमेंट है इसके साथ बिल्कुल मैच करता है, और कहीं ना कहीं हमारा विजन स्टेटमेंट ही वो कारण है जिसके कारण ये कंपनी आज सिर्फ मलेशिया में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि 180 से ज्यादा देशों तक अपने प्रोडक्ट लेके जा चुकी है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, कई देश के लोगों को एक अच्छी आमदनी का जरिया बना के दे रही है। तो ये क्रेडिट तो हमें देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। तो ये एक ऐसी कंपनी है जहां टोटल जो प्रोसेस होता है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का सारा काम कंपनी के द्वारा खुद किया जाता है। ठीक है, सारा काम हम अपनी देख रेख में करते हैं। और वन वर्ल्ड वन मार्केट की जब हम बात करते हैं तो हमारे बोलने का मतलब है कि जो सिस्टम मलेशिया में है, जो सिस्टम इंडिया में है, वही सिस्टम आपको दुबई में मिलेगा, वही सिस्टम आपको अफ्रीका में मिलेगा, वही सिस्टम आपको लैटिन अमेरिका में मिलेगा। यानी कि हर डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया में
एक सिंगल मेंबरशिप के साथ, एक सिंगल आईडी के साथ कहीं भी अपना बिजनेस कर सकता है, कहीं भी अपना व्यापार कर सकता है। यानी जब आप हमसे जुड़ेंगे, आपका आईडी नंबर क्रिएट होगा, उस सिंगल आईडी से आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन जब आपको डिसीजन लेना है तो आप ये सोचेंगे, आप ये पूछेंगे कि डीएक्सएन ही क्यों करें, कुछ और क्यों नहीं करें। ठीक है, तो कुछ चीजें जो मैं आपके साथ डीएक्सएन की तरफ से शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें कंपनी की, तो ये एक ग्लोबल कंपनी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो 180 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और चूंकि हम 30 साल से ज्यादा का समय पूरा कर चुके हैं, यानी कि हमने एक्सपीरियंस भी गेन किया है। लेकिन इस कंपनी के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है, ये कंपनी 100% डेप्ट फ्री कंपनी है, इस पे कोई डेप्ट पार्ट नहीं है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो अभी आने वाले समय में हम आपको कुछ अपने जो कोर प्रोडक्ट है वो भी जरूर आपको दिखाएंगे। तो हम ज्यादातर जो प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो डे टू डे बेसिस पे आप यूज करते हैं अपने लाइफ में। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स जो आप इजिली परचेस करके कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपना भी काम शुरू करना चाहते हैं, आप एक छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो बहुत छोटे अमाउंट के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि हम बोलते हैं कि आप कंज्यूमर बनने के साथ शुरुआत कीजिए, आप हमारे प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल कीजिए, उसको आप एक बार यूज करके देखिए, और जब आप उससे सेटिस्फाई हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको लोगों से सिर्फ बातें करनी होती हैं। बातें करते जाएंगे, आपकी एक टीम बनती जाएगी, और आपके टीम में जो वॉल्यूम है वो जनरेट होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी हो तो वो लंबे समय तक इस दुनिया में रन कर सकती है। तो अगर हम अपने कुछ कोर प्रोडक्ट्स की बात करें तो जो डीएक्सन है पूरी दुनिया में अपने कुछ प्रोडक्ट लाइन की वजह से जानी जाती है। कुछ खास जो चीजें हैं हमारी, उसमें गैनोडर्मा, कॉर्डिसेप्स, मोरिंडा सिट्रोफोलिया और स्पाइरुलिना, ये जो 4 चीजें हैं उसमें आप हमें पायनियर भी मान सकते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप एक बार स्टडी करें, आजकल सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर्स हैं गैनोडर्मा के, वो डीएक्सन है। ठीक है, एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट हम आपके बीच लेके आते हैं, चाहे वो बिवरेजेस हो, पेय पदार्थ हो, सप्लीमेंट्स हो, डेली यूज के प्रोडक्ट हो, है ना, होम हाइजीन के प्रोडक्ट हो, तो ये सारी चीजें हम आपके बीच लेके आते हैं। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं। ठीक, अब अगर हमने डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई, ये जो सिस्टम है, ये जो कंपनी है, स्टेबल है, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट है, अफोर्डेबल है, और इनका जो रेम्यूनरेशन प्लान है वो सिंपल है, अच्छा है, तो मैं आपके साथ काम के साथ साथ मिलके काम की शुरुआत करना चाहता हूँ, रिएक्शन के साथ मिलके काम करना चाहता हूँ। तो किस प्रकार से शुरू करेंगे? बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। आप हमारे सिस्टम को ज्वाइन कीजिए। जो ज्वाइनिंग होती है वो बिल्कुल आसान होती है, इसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करेंगे। जब आपने ज्वाइन कर लिया तो आप एज ए कंज्यूमर शुरू कीजिए। कंज्यूमर का मतलब आप हमारे कुछ प्रोडक्ट अपने जरूरत के हिसाब से परचेस कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, और आपको लगे कि बेनिफिशियल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो फिर आप काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, उसका बेनिफिट ले लिया, तो आपने दूसरे व्यक्ति के साथ उसका बेनिफिट शेयर किया। तो जिस प्रकार से आप शेयर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक टीम बनता जाएगा, आपका एक सिस्टम बनता जाएगा, और सिस्टम काम करना चालू कर देता है। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि सिस्टम काम करना चालू कर देता, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो पैसिव इनकम होती है वहां पे व्यक्ति अकेले काम नहीं करता, एक सिस्टम उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो एक तो ऑलरेडी डीएक्सन ने आपको सिस्टम दे रखा, दूसरी तरफ आपकी टीम बन जाती। ठीक है, तो अगर आप पर्सनली, अगर आप सिर्फ आप काम कर रहे हैं तो आप एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में 200 लोग जुड़े हुए हैं, आपको मिला के 200 लोगों की अगर आपकी टीम है, तो अगर आपने 8 घंटा काम किया तो बाकी के 199 लोगों ने भी उस दिन 8 घंटे काम किया। तो आपने अकेले 8 घंटा काम किया, लेकिन अगर मैं टीम की बात करूं तो उस पूरी टीम ने एक दिन में 200 गुने 8 यानी कि 1600 घंटे काम कर लिए।
अब उस टीम में जो आमदनी आएगी वो 1600 घंटे के हिसाब से आएगी। ये फायदा होता है सिस्टम का, ये फायदा होता है टीम का। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, डीएक्सएन एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप अकेले काम नहीं करते हैं, आपके साथ एक टीम काम करती है। तो डीएक्सएन का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में आपका भी अपना एक टीम, आपका भी एक सिस्टम जनरेट हो जाता है, और ये सिस्टम आपको इनकम देना शुरू करती है। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके लिए कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि आप अगर कहीं पे जॉब के लिए भी जाते हैं, ठीक है, छोटे से छोटे जॉब के लिए भी आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम में है जहाँ पे सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपसे मांगते हैं, और वो क्राइटेरिया ऐसा है जो बिना कुछ किए आप वैसे भी अटेंड कर लेते हैं, और वो क्राइटेरिया है एज की। अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है तो आप हमारे सिस्टम में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी चीज की डिमांड आपसे नहीं करते। आपकी एजुकेशन कितनी है, आपके परिवार की मंथली या वार्षिक आय कितनी है, आप लंबे हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, गोरे हैं, आप कैसे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं होता है। आप पुरुष हैं, महिला है, सिर्फ आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। लेकिन ज्वाइनिंग करते वक्त आपको अपना केवाईसी कराना जरूरी होता है। जो भी हम आपसे मांगते हैं, आधार के रूप में या पैन कार्ड के रूप में, तो एक एग्रीमेंट फॉर्म आप साइन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर एग्रीमेंट फॉर्म बोलते हैं उसको, वो आप साइन करते हैं, अपना केवाईसी कराते हैं, और आप हमारे साथ सिस्टम में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। अभी सिस्टम में आपको काम कैसे करना होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, यूज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए, एक अच्छे उपभोक्ता बनिए। एक अच्छे उपभोक्ता बन के, हम ये नहीं बोलते, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास 80 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है हमारी प्रोडक्ट लाइन में, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सारे के सारे प्रोडक्ट यूज कीजिए, लेकिन आप अपनी जरूरत के हिसाब से जितने प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं उसको कंटिन्यूअसली आप इस्तेमाल कीजिए, कंटिन्यूअसली यूज कीजिए, उसका बेनिफिट लीजिए, और उसका बेनिफिट दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो जैसे जैसे आप बेनिफिट शेयर करते जाएंगे, आपके साथ कुछ और लोग भी जुड़ते जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर बनते जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, कुछ समय के बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, जहां से आप एक स्टेबल बिजनेस की शुरुआत शुरू कर देते हैं, और आप एक अच्छे नेटवर्कर के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए, एक बेहतर कंज्यूमर बनिए, उसके बाद आप बेहतर डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और उसके साथ टीम बनाने के साथ साथ अपनी आमदनी को बढ़ाते जाइए, ठीक है। अभी देखिए कि अगर आप इस सिस्टम में सिर्फ एज ए कंज्यूमर भी जुड़े हुए हैं तो भी आप बेनिफिट लेते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अपनी आईडी के जनरेट करा रखी है और आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो आपको डिस्काउंट प्राइस पे प्रोडक्ट मिलना चालू होता है, यानी कि जो एमआरपी होता है उससे कम दाम पे मिलना चालू होता है, तो वैसे भी आपकी बचत शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके साथ कुछ और कंज्यूमर्स जुड़ते जाते हैं, तो ये जो डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है वो सिर्फ आपको नहीं मिल रहा है, बल्कि आपके साथ जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको मिल रहा है। इससे फायदा क्या होता है कि आने वाले समय में आपका एक नेटवर्क रेडी हो जाता है, और पूरे नेटवर्क में जो वॉल्यूम जनरेट होता है, उस पूरे वॉल्यूम की वजह से सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके टीम में भी आमदनी आनी शुरू होती है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कोई एक आदमी बेनिफिटेड नहीं होता है, इस सिस्टम में जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अच्छी इनकम आती है, और यहाँ पे जो इनकम आ रही है वो पैसिव इनकम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपका एक टीम, आपका एक सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाती है, आपकी इनकम भी सिक्योर्ड होती जाती है। तो अगर हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो यहाँ पे आपकी जो आमदनी आती है वो 9 तरीकों से आती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है रिटेल सेल्स, दूसरा है ग्रुप बोनस, तीसरा है स्टार ग्रुप बोनस, चौथा डेवलपमेंट बोनस, पांचवा लीडरशिप बोनस, सिक्स जो है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, सातवां ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव, आठवां हैंडफोन सेट इंसेंटिव, और 9th नंबर पे ओवरसीज ट्रेवल इंसेंटिव। तो हैंडफोन सेट इंसेंटिव और ओवरसीज ट्रेवल इंसेंटिव जो है वो वन वन टाइम होता है, ठीक है, आपको लाइफ टाइम में एक बार मिलता है। अभी देखिए जो हमारा प्लान है उसको हम बोलते हैं
सिंप्लीफाइड इम्प्रूव्ड मार्केटिंग प्लान, सिम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जब जुड़ते हैं, यहाँ पे आप अपने काम की शुरुआत करते हैं, तो अगर आप एज ए कंज्यूमर जुड़े हुए हैं, जो आपको सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना है, प्रोडक्ट का बेनिफिट लेना है, तब की तो हम बात नहीं कर रहे हैं। बट अगर आप इससे एक अच्छी आमदनी लेना चाहते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर, आप इसमें काम भी अपना शुरू करना चाहते हैं, अपना एक छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप प्रयास कीजिए कि आपका जो मंथली परचेज है वो कम से कम 1000 पीवी है। ठीक, जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं तो यहाँ पे जो पीवी होती है वो एक्यूमुलेट होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ पीवी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आपकी पीवी एक्यूमुलेटेड होते जाएगी तो आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कुछ स्टेटस तय किए गए हैं जिसको आप हासिल करना शुरू कर जाते हैं। तो सबसे पहला होता है स्टार एजेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे स्टार एजेंट बनते हैं तो वहां पे आपको कम से कम 3000 पीजीपीवी करना जरूरी है। 1 अगस्त से हमने यहाँ पे थोड़ा तब्दीली किया था, लेकिन वापस 1 मार्च से चीजें चीजें जो है वापस ले ली गई हैं। ठीक है, 1 अगस्त से पहले का जो सिनेरियो था वो था जहाँ पे 1000 आप अपना पर्सनल पीवी करते हैं और 2000 पीवी जो है वो आपकी टीम से आती है, साइड वॉल्यूम से आपका आता है। ठीक है, तो 3000 पीजीपीवी होना जरूरी है। आप हर महीने स्टार एजेंट का जो अपना लेवल स्टेटस है वो क्वालिफाई करते जाते हैं। फिर आने वाले समय में आप स्टार रूबी बनते हैं, फिर आप स्टार डायमंड बनते हैं, सो ऑन। तो यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आपके लिए तय किए गए हैं। तो जो पहला जो तरीका है आमदनी का है वो है रिटेल प्रॉफिट। और यहाँ पे देखिए हम ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आपको सिंपल इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं कि जो प्रोडक्ट पे प्राइस लिखा होता है, जब आप परचेस करते हैं प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा होता है, एमआरपी जो होती है, उस पे नहीं मिलता है, बल्कि आपके आईडी नंबर की वजह से आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे दिया जाता है, जो कि एमआरपी से हमेशा कम मिलेगा। हो सकता है प्रोडक्ट पे 500 रुपये लिखा हो, लेकिन आप खरीदने गए तो पता चला कि वही प्रोडक्ट आपको 470 रुपये का मिल गया, यानी कि 30 रुपया जो था आपका बच गया, रिटेल प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, ये अप टू 25% तक होता है। उसके बाद जब हम स्टार एजेंट बनते हैं, तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि स्टेटस यहाँ पे बढ़ता जाता है, मिलता जाता है, लेकिन सबसे पहला जो स्टेटस होता है स्टार एजेंट का, वो कैसे हासिल होता है? तो जब आप हमारे सिस्टम में एंटर करते हैं, आप अपनी आईडी जनरेट करते हैं और आपने खरीदारी शुरू कर दी, तो आप बाय डिफॉल्ट 6% के लेवल पे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने ज्वाइन किया और 1000 पीवी का प्रोडक्ट परचेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम होता है, वहां पे हम रुपीज के टर्म में बात नहीं करते हैं, हमेशा पॉइंट वैल्यू के टर्म में बात करते हैं। अगर हम डीएक्सएन की बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट वैल्यू है जो लगभग 3 रुपए का माना जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने पहले महीने ही जब आप जुड़े हमारे सिस्टम से, तो 1000 पीवी का प्रोडक्ट आपने परचेस कर लिया। अगले महीने आपने क्या किया, 1000 पीवी का और परचेस कर लिया। तो पिछले महीने आपने 1000 पीवी खरीदा था, इस महीने भी 1000 पीवी खरीदा, दोनों महीने का जोड़े तो कितना हो खरीदी कर चुके आप हमारे साथ, 2000 पीवी। तो अगले महीने आपका एक्यूमुलेटेड पीवी जो है वो 2000 पीवी हो गया। उस महीने का पीवी 1000 था, लेकिन एक्यूमुलेशन होके पिछले महीने का ऐड करके आपका 2000 पीवी है। तीसरे महीने आपने क्या किया, 1000 पीवी का परचेज और कर लिया, यानी तीसरे महीने आपका एक्यूमुलेटेड पीवी कितना हो गया, 9%, सॉरी 3000 पीवी हो गया। तो जैसे ही आपका एक्यूमुलेटिव पीवी 3000 पीवी होता है, आप 6 से 9% पे चले जाते हैं। इसी प्रकार से एक्यूमुलेशन होते होते जब 10,000 पीवी क्रॉस हो जाता है तो आप 12% पे चले जाते हैं। एक्यूमुलेशन 20,000 पीवी तक पहुंच जाता है तो आप 15% पे चले जाते हैं, और 32,500 पीवी या उससे ऊपर चला जाता है तो आप 18% पे होते हैं। और जैसे ही एक्यूमुलेशन 45,000 पीवी या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप 21% के लेवल पे आ जाते हैं, और आप यहाँ पे बनते हैं स्टार एजेंट, जो कि आपका पहला स्टेटस होता है, पहला लेवल आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप स्टार एजेंट बन जाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। यहाँ से आपको 3000 पीजीपीवी करना जरूरी होता है क्वालिफाई करने के लिए। अपना स्टार एजेंट लेवल को क्वालिफाई करने के लिए 3000 पीजीपीवी हर महीना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि जैसे ही आप स्टार एजेंट बने, आप आगे बढ़ते गए, काम को आगे बढ़ाते गए,
तो जब आप 3000 पीजी एज ए स्टार एजेंट आप 3000 पीजी पीवी करने लगते हैं तो आप 21% पे नहीं बल्कि 25% पे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार ग्रुप बोनस भी अटेंड करने के लिए आपका क्वालिफाइड स्टार एजेंट होना जरूरी होता है, यानी कि आपका 25% पे होना जरूरी होता है। यदि आपके नीचे आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं और आपके नीचे भी आपके कोई साथी क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं, माने आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हैं, आपके नीचे भी आपके एक साथी क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो गए, तो वो 25% पे है, लेकिन उनके क्वालिफाइड स्टार एजेंट होने की वजह से आप 27% पे चले जाएंगे। इसलिए हम बताते हैं कि इस सिस्टम में टीम बेनिफिट होता है, टीम को भी बेनिफिट होता है। वो क्वालिफाइड स्टार एजेंट बने तो वो 25% पे गए, लेकिन उसकी वजह से आप भी कितने पे चले गए, 27% पे। अगर दो व्यक्ति आपके नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हैं तो आप 29% पे चले जाते हैं, और जैसे ही 3 व्यक्ति आपके नीचे क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं 25% वाले, तो आपका एक नया स्टेटस बनता है, मिलता है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्टार रूबी। ठीक है, 3 हो गए तो स्टार रूबी। और इसी प्रकार से आपके नीचे 6 लोग क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं तो आपका स्टेटस जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टार डायमंड का। ठीक है, तो आप देखिए जैसे जैसे आपके साथ सफल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपका स्टेटस भी बढ़ता जा रहा है। तो स्टार ग्रुप बोनस जो है वो 5 से 15% आपको मिलता है। डेवलपमेंट बोनस जो होता है वो आपको लेवल के हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, तो आपका जो पहला फर्स्ट लेवल जो होता है, और वहां पे आपके जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट काम कर रहे हैं तो उससे टोटल आपको 5% मिलता है। सेकेंड लेवल से 4%, थर्ड लेवल से 3%, फोर्थ लेवल से 2% और फिफ्थ लेवल से 1%। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि जो एक्टिव लोग हैं, जो क्वालिफाई कर रहे हैं, उन्हीं से आपको बेनिफिट आता है। इसलिए ध्यान ये रखना है कि खुद भी क्वालिफाई करना है और अपने टीम को भी क्वालिफाई कराना है। तो ये हमने आपको एक एग्जांपल दिखाया है। ठीक है, लेवल वाइज आपको किस प्रकार से मिल रहा है। जैसे ऊपर आपको जो दिख रहा है वो एक स्टार डायमंड है 37% पे, और उनके नीचे ये देखिए 6 लोग जो है ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट है। तो ये जो इनका ये फर्स्ट लेवल है, तो इस फर्स्ट लेवल से 5% जो है वो डेवलपमेंट बोनस आएगा। और ये स्टार ग्रुप बोनस कितना परसेंट आएगा, 10%। क्यों, क्योंकि ये 37% पे, नीचे वाले 27% पे, ये डिफरेंस है 37 माइनस 27। ठीक है, ठीक उसके नीचे आपको जो दूसरी कतार दिखाई पड़ रही है क्वालिफाइड स्टार एजेंट्स की, इस वाले ये जो पूरा लेवल है 6 लोगों को मिला के, यहाँ से आपको कितना आएगा, 4%। स्टार ग्रुप बोनस कितना, 10%, जो डिफरेंस है वो आएगा। ठीक है, तो आप देखिए टीम आपकी जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, और हर व्यक्ति अगर आपके टीम में क्वालिफाई करे तो आपका जो बोनस है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि खुद भी क्वालिफाई कीजिए, अपने नीचे भी लोगों को क्वालिफाई कराइए। ठीक है, फिर आपका जो लीडरशिप बोनस होता है वो 5% से लेके 15% तक होता है। जस्ट सेकेंड। तो हमने आपको बताया था कि आप शुरुआत तो करते हैं स्टार एजेंट से, उसके बाद आप बनते हैं स्टार रूबी, फिर आप बनते हैं स्टार डायमंड। तो जैसे जैसे आपके नीचे क्वालिफायर्स की संख्या बढ़ती जाती है ना, स्टेटस एलिवेट होता जाता है। जैसे अगर आप स्टार डायमंड और आपके नीचे एक और स्टार डायमंड क्वालिफाई कर गए, तो अब आप स्टार डायमंड की जगह क्या बन जाते हैं, एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड। अगर 2 बन गए तो आप सीनियर स्टार डायमंड बन जाते हैं, 3 बन गए तो एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड एंड सो ऑन। तो जो हाईएस्ट अचीवमेंट होता है हमारे सिस्टम में वो होता है क्राउन एम्बेसडर का। ठीक है, अगर हम इंसेंटिव की बात करें तो हैंडफोन इंसेंटिव जो है ये इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है ना। ये पहले 12,500 हुआ करता था, अब इसमें तब्दीली हो गई है, 15,000 रुपए हो गए हैं। और ओवरसीज ट्रिप इंसेंटिव जो है, जो कि पहले 1 लाख रुपए होता था, इसको भी बढ़ा दिया गया। 2% आपको ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव मिलता है, और साथ ही इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग के हकदार भी आप बनते हैं। तो इस प्रकार 9 तरीकों से आपको यहाँ पे इनकम आती है। यानी कि आप इस सिस्टम में जो काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको एक्टिव इनकम नहीं बल्कि पैसिव इनकम आती है। और डिफरेंस हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि अगर आपके पास पैसिव इनकम का कोई जरिया है और किसी दिन आपने काम नहीं किया, एक दिन के लिए अगर कोई शादी अटेंड करना चला गया, आप घूमने के लिए चले गए, तो भी आपकी टीम काम कर रही है, यानी कि आपके इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ठीक है, और इसके साथ ही साथ इस सिस्टम में आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिल रही हैं। तो एक अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा है। जितने भी लोग हमारे कंज्यूमर्स हैं, आप किसी से भी जाके पूछिए, उनको प्रोडक्ट बहुत ही प्यारे हैं। सभी लोग हमारा प्रोडक्ट कंज्यूम करना एंजॉय करते हैं, एफोर्डेबल प्राइस पे है, और सबसे अच्छी बात कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है ना, ये सिंप्लीफाइड तो है ही, इम्प्रूव्ड भी है। तो आप एक अच्छे प्लान, एक अच्छे सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जहां पे एक आपको अच्छी इनकम भी आ रही है। तो जो तीन चीजें हमने बोली थी, किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले इन तीन चीजों को देखिए, कंपनी स्टेबल है कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छे हैं कि नहीं, और रेम्यूनरेशन प्लान अच्छा है कि नहीं। तो ये सेशन समाप्त होने के बाद जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े होंगे, तो इस सेशन में आपको एक चीज पता चला कि यहाँ पे तीनों चीज बेहतर है। तो हम इस सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं, और आने वाले समय में और लोगों को भी इस सिस्टम के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं, ताकि उनको भी जानकारी हो, वो भी हमारे सिस्टम के साथ जुड़े। तो जैसे जैसे आपका जो सिस्टम है उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, टीम आपका बड़ा होता जाएगा, तो आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ एक अच्छी आमदनी भी ले सकेंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप अच्छी आमदनी ही नहीं लेते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, यहाँ पे आपको विदेश यात्रा मिलती है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने लिए कार खरीद सकते हैं, आप अपने लिए जमीन खरीद सकते हैं, अपने लिए घर बनवा सकते हैं। तो जो भी सपने हम अपने लिए देखते हैं, इस सिस्टम में उन सपनों को पूरा करने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, उनको डिसीजन लेना है जुड़ना है कि नहीं। आप जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए, एक अच्छा सिस्टम है, आप इस सिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट में आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में ही आपको धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोगों ने अपने इस बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, हमारी बातों को ध्यान से सुना, और हम उम्मीद करते हैं कि जो चीजें हमने आपके साथ शेयर की, ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। सो जाने से पहले मैं सिर्फ एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि डीएक्सएन में आप कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं। हम आपको अश्योर करना चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा एक सिस्टम आपके लिए काम करता है, सपोर्ट सिस्टम आपके लिए काम कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने कई ब्रांचेस खोल रखे हैं, पूरा ऑपरेशन सिस्टम आपके लिए काम करता है, और सबसे अच्छी बात कि आपके अपलाइन भी आपका सपोर्ट करते हैं। और इसकी वजह से आप जो भी सपने यहाँ पे देखते हैं, उन सपनों को सच होते हुए भी देख सकते हैं। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, इस सिस्टम के साथ आइए, सिस्टम के साथ मेहनत कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, और एक अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ कदम आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मनोरंजन जी। सो थैंक यू संतोष सर, आपने अपने बहुमूल्य समय से अपना समय निकाले और आज जो डी एक्शन बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, डीएक्सन के जो व्यापार अवसर के बारे में हमें जानकारी दिए। उसके साथ साथ डीएक्सन क्यों करनी है, डीएक्सन का बिजनेस प्लान कैसे है, किस तरीके की इनकम मिल पाएगा डीएक्सन से अगर हम डीएक्सन में काम करना शुरू करते हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो प्रेजेंटेशन आपने रखे, उम्मीद करता हूँ ऐसे आगे जाके आपसे सेशंस मिलता रहेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों फिर हम मिलेंगे कल एक नई स्पीकर नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।